हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े डिटेल में मैंने 10 मिनट में समझाया कि एक्चुअली टाइम एंड वर्क है क्या, प्रैक्टिकली टाइम एंड वर्क से मीन क्या करता है। क्वेश्चन दूसरे वीडियो से सॉल्व करूंगा और दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। तो पहले तो बेसिक से शुरुआत करते हैं कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है क्या। तो आपने बहुत सुना होगा इस चैप्टर में लोग बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। फिर ये सुना होगा A × B = C × D, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दिस एंड दैट। तो वो सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, पर ये सारी चीज़ों को एक मिनट के लिए साइड में रखिए। हम उसको उसका एसेंस समझते हैं कि इस चैप्टर का जो बेसिक कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर कन्वे क्या करता है, उसका बेसिक एसेंस क्या है, ये वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में क्या है, वर्क में होता क्या है, वर्क क्या होता है समझ लीजिए कि मजदूर काम करते हैं। आप एक तरीके से वो इमेजिन कीजिए कि मजदूर काम करते हैं, आप उसको वर्क लीजिए। वर्क तो कोई भी होता है, पर आप उसको कंसिडर कीजिए कि जो लेबर है वो काम कर रहा है। तो लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, लेबर कहीं पर अरेंजमेंट करने का काम करता है। तो ये काम हो गया, ठीक है। फिर दूसरे बहुत सारे टाइप के काम होते हैं। तो आप लेबर को इमेजिन कीजिए कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, ये एक बिल्डिंग है, और उसको काम क्या करना है कि ये एक सीमेंट की एक बोरी है, सीमेंट का एक क्या बोलते हैं, ये एक माउंटेन है छोटा सा, और इसमें उसको इक्विपमेंट में उसको भरना है इस सीमेंट को। और ये एक मजदूर है, उसका काम ये है कि इस बाउल में इस सीमेंट को ले जाके उसको सेकेंड फ्लोर पर डालना है। तो जब काम बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, तो वर्क क्या हुआ, तो वर्क ये हुआ, इसको ये लोग एक काम बोलते हैं, वन वर्क बोलते हैं। वन वर्क कब होगा कि जब ये पूरी ये बोरी यहाँ से ले जाके एक बाउल ले जाएगा, 2 माले चढ़ेगा, फिर वापस आएगा, दूसरा बाउल ले जाएगा, ऐसे करके जब वो ये काम खत्म करेगा तब उसको कहते हैं एक वर्क। अब कोई भी आदमी काम करेगा तब टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, कि भाई मैंने इतने टाइम में किया, मैं रखूंगा लोगों को। भाई 2 लोग मजदूर मैंने रखे, अब कितने टाइम में कंप्लीट करोगे। चलो 3 रखे हैं, तो आप कितना टाइम में करोगे। ये कितना टाइम लगेगा, ये बोरी, सीमेंट का माउंटेन ऊपर खाली करने के लिए, ये पूरा सीमेंट ऊपर ले जाने के लिए कितना टाइम लगे। तो उसको उसको टाइम में मेजर किया जाता है कि ये पूरा काम करने के लिए वो कितना टाइम लगेगा। ये पूरा सीमेंट ऊपर ले जाने के लिए बोरी में भर के वो टाइम कितना लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम। अब दूसरा आपने देखा होगा कि इसमें एजम्पशन ये होता है, एजम्पशन क्या होता है, हम हमेशा यूनिट में मेजर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको ये पूरा खाली करने में 2 दिन लग गए, मतलब एक दिन उसने खाली किया, फिर वो थक गया, फिर वो दूसरे दिन आया और बाकी का दूसरे दिन खाली किया। तो उसको ये खत्म करने के लिए मान लो 2 डेज लगे, 2 दिन लग गए। तो हम किसी की भी किसी को भी क्या बोल के मेजर करेंगे कि भाई 2 दिन में इसने खाली किया, तो एक दिन में कितना खाली किया। तो ये होता है एजम्पशन। ये हम किसी चीज़ को हम यही एज्यूम करते हैं कि भाई एक दिन में ये कितना करेगा, तो उसको ऑन एन एवरेज उसको यूनिट बोलते हैं। ओके, तो उस यूनिट में ही मेजर किया जाता है कि भाई ऑन एन एवरेज ये एक दिन में कितना खाली कर रहा है। तो इसलिए आप देखोगे पर डे काम होगा कि पर डे ये इतना 10% काम करेगा, 20% काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी ये है 10% है कि एक दिन में ये 10% काम खत्म करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली अब इसको 2 दिन लगे मान लो, तो हमें यही मेजर करना है, हमें ये दिखना है कि एक दिन में ये कितना खत्म करेगा, ठीक है। तो मान लो उसने 2 दिन लगाए काम खत्म करना है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या देखते हैं कि 2 दिन में उसने एक काम खत्म किया, ये लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में एक काम खत्म किया, तो अब ऑन एन एवरेज पे ही हमें जाना है। 2 दिन से मतलब नहीं, हमें एक दिन पे ही आना है। क्यों? क्योंकि उसी से हम किसी को भी मेजर करेंगे। अब अगर ये 2 दिन में एक काम खत्म कर रहा है,
तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो हम एवरेज ले लेते हैं। हम ये इसमें एजम्पशन लेते हैं, जो मैं बोल रहा था, एजम्पशन लेते हैं कि वो हर रोज एक जितना ही काम कर रहा है, हमें यही देखना है। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर अब हमें किसी को भी मेजर करने के लिए यही देखना है कि हर रोज ये एक जितना ही काम करेगा, हर रोज ये सेम क्वांटिटी का ही काम कर रहा है, तभी उसको हम मेजर कर पाएंगे, तभी वो प्रैक्टिकली इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि 2 दिन में उसने एक काम खत्म किया। एक काम क्या है, पूरे सीमेंट को ऊपर खाली करना। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो हम ये सोचते हैं कि एक दिन में वो आधा करेगा। तो एक दिन में अगर आधा करेगा तो दूसरे दिन भी आधा करेगा, तो दोनों दिन मिला के एक काम हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहता है। तो एक दिन में उसने आधा काम किया, 1/2 वर्क। अब आधा काम का मतलब क्या है, 50%। तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि उसने एक दिन में 10% काम कंप्लीट किया, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, या उसने पूरा काम इतने दिनों में किया, तो 10% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सब होता है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या है कि 1 डे में उसने 50% काम कंप्लीट किया, तो पूरा काम वो 2 दिन में करेगा। तो इसी तरीके के वो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब देखिए, हाफ वर्क का मतलब क्या है, इसमें क्वांटिटी नहीं दी है। तो अब अगर हम और डीप में देखें, मान लो ये क्वांटिटी दी है, ये सीमेंट की क्वांटिटी क्या है, मान लो ये 1 kg सीमेंट है, ठीक है। तो 1 kg सीमेंट को ऊपर ले जाना एक काम हुआ, ये हमें देखना, ठीक है। तो अब एक दिन में वो कितना सीमेंट ले जाएगा, तो 500 ग्राम ले जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में ऑन एन एवरेज वो आधा काम खत्म कर रहा है। तो एक दिन में एक काम का मतलब 1 kg सीमेंट को ऊपर ले जाना हुआ। यहाँ पर एक काम का मतलब क्या है कि 1 kg सीमेंट को ये मजदूर ऊपर ले जा रहा है। तो आधा काम का मतलब क्या हुआ, 50% काम का मतलब क्या हुआ, आधा सीमेंट ले जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये नहीं होता, प्रैक्टिकली ये भी होगा कि आज इसने बहुत कम काम किया, तो आज वो मान लो 100 ग्राम सीमेंट लेगा, पर कल आके उसने पूरी एनर्जी लगाई और 900 ग्राम कल लेगा। पर हम यही एज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज 1 डे में तो ये 500 ग्राम ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन में वो किसी ना किसी तरीके से काम खत्म कर रहा है। तो हम ये उसको देते हैं बेनिफिट की, ठीक है, एक दिन में तुम 500 ग्राम ले जा सकते हो। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए यही एज्यूम करते हैं, एक दिन में वो 500 ग्राम ले जाएगा, मतलब वो आधा काम 50% काम करेगा। पर हम यही एज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज 1 डे में तो ये 500 ग्राम ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन में वो किसी ना किसी तरीके से काम खत्म कर रहा है। तो हम ये उसको देते हैं बेनिफिट की, ठीक है, एक दिन में तुम 500 ग्राम ले जा सकते हो। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए यही एज्यूम करते हैं, एक दिन में वो 500 ग्राम ले जाएगा, मतलब वो आधा काम 50% काम करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही होता है टाइम एंड वर्क में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये होगा न्यूमेरिकल किस टाइप के है ये कि 100 डेज में काम खत्म किया, ठीक है। तो उसको 50% काम या 10-20% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सिंपल है, 20% काम करने, अगर कोई भी इंसान 100 डेज में कोई काम कंप्लीट करता है, कोई भी इंसान 100 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो 20% काम या 1/5 काम जो भी है, 20% काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम यही एज्यूम करते हैं कि वो रोज सेम अमाउंट का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा काम 100 डेज में कर रहा है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि भाई रोज कितना काम कर रहा है, रोज 1/100 जितना काम कर रहा है, मतलब 1/100 कितना हुआ, 0.1% मान लीजिए, पर हम 1/100 रखते हैं। 1/100 कितना परसेंट हुआ, सॉरी 1/100 हुआ 1% हुआ, ठीक है। तो वो रोज 1% काम कर रहा है, हमें यही लेना है, वो रोज 1% काम करके 100 डेज में वो 100% काम खत्म कर रहा है। तो अगर हमें ये पूछा गया कि 20% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 20 डेज लगेंगे, क्योंकि 1% के लिए 1 डे है ऑन एन एवरेज, तो 20% के लिए 20 डेज लगेंगे। तो ये भी हो सकता है, या दूसरा भी हो सकता है कि 20% मतलब 1/5, तो 100 डेज का 1/5 ले लो, तो 20 डेज डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमें 1/5 काम पूछा है। तो एक काम 100 डेज में, तो 1/5 काम 100 डेज का 1/5 आएगा। तो ये भी ईजी है। फिर उसमें दूसरा क्या सिनारियो होता है कि अब यही काम बुला लेता है वो अपने फ्रेंड को करने के लिए, यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड आ जाता है, ठीक है।
तो उसको भी एक बाउल दे दिया जाता है। तो अब क्या डिफरेंस, तो इस सिनारियो में क्या डिफरेंस आएगा? तो देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अब रोज ज्यादा काम होगा, तो कल वो मान लो ऑन एन एवरेज ये 500 ग्राम ले जा रहा है, तो मान लो ये अकेला ही कल 500 ग्राम ले जा रहा है, तो अब उसने फ्रेंड को बुला लिया, तो क्या होगा कि अगर ये इंसान पहला बार मजदूर पहले जितना ही काम करता है, क्योंकि ये भी हमें एज्यूम करना है, तो अगर वो तो आज उसके फ्रेंड को बुला लेता है, तो आज दोनों मिलके ही 1000 ग्राम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल ये अकेला 500 ग्राम ले गया सीमेंट, तब उसने अपने फ्रेंड को बुला लिया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिल के ही आज 1000 ग्राम डाल देंगे। ठीक है, पर इसमें हमें ये एज्यूम करना होगा, इसमें ये अगर अगर ये तभी पॉसिबल है जब ये पहला वाला मजदूर भी पहले जितनी एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है, मतलब उसके फ्रेंड के आने के बाद भी वो एक दिन में 500 ग्राम ऑन एन एवरेज ले जा सकता है। ठीक है, तभी जाके ये दोनों एक दिन में 1000 ग्राम ले जा पाएंगे। अगर ये पहले जितनी ये अपनी एफिशिएंसी छोड़ देता है, तो दूसरा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये होता है, ये चीज़ होती है कि दो जन आने के बाद एफिशिएंसी बढ़ रही है, काम जल्दी खत्म हो रहा है, तभी जाके ये लोग 2 दिन से कम टाइम में काम कर पाएंगे, तभी जाके दो लोगों का मतलब है। अगर काम जल्दी खत्म हो रहा है, अगर ये दोनों अपनी एफिशिएंसी कम कर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, तो ज़्यादा मजदूर रखने का मतलब नहीं है। तो मालिक ये बोलेगा ना कि भाई तुम्हें बुलाने का मतलब क्या है, तुम अब दोनों मिल कर बातें कर रहे हो, एफिशिएंसी तुम्हारी बहुत कम हो गई, तो ये अकेला ये 2 दिन में ले जा रहा था, अब तुम दोनों मिल के 2 दिन में ले जा रहे हो, तो मेरा तो ज़्यादा रुपया खर्च हो रहे हैं। तो इसमें यही देखना है कि दोनों की एफिशिएंसी सेम ही होनी चाहिए, और पहले वाले की भी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें तभी जाके दो लोगों के आने से काम जल्दी खत्म हो सकता है। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आप यही देखोगे कि 2 लोग आने से उसमें यही दिया होगा कि काम जल्दी खत्म हो रहा है। उसमें ये दिया गया होगा कि एक व्यक्ति था पहले, उससे इतना टाइम में ख़त्म हो रहा था पूरा काम, अब दूसरे आने से और दूसरे की एफिशिएंसी इतनी है, अब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने टाइम में ख़त्म होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल बनाएं तो इसकी एफिशिएंसी क्या है कि ये एक दिन में 50% काम खत्म कर सकता है ऑन एन एवरेज। अब दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 40% काम खत्म कर सकते हैं, तो इससे कम है, पर दोनों साथ में होंगे तो इसको हेल्प ही रहेगी, तो ज़्यादा काम ही होगा, भले इससे एफिशिएंसी कम है। तब इसकी एफिशिएंसी क्या है 50%, इसकी एफिशिएंसी क्या है 40%, ये एक दिन में ऑन एन एवरेज 40% काम कर सकते हैं। तब दोनों मिला के काम करेंगे एक दिन, तो 90% काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले एक दिन में 50% काम होता था, तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ी ना, पहले 50% काम होता था ख़त्म, 50% वर्क कंप्लीट हो रहा था एक दिन में, अब दोनों मिला के एक दिन में 90% काम खत्म हो रहा है। उसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी बढ़ी है, ज़्यादा काम हो रहा है। तो यही होता है न्यूमेरिकल्स में, और कुछ होता नहीं है। ये दिया गया होगा कि ये पूरा काम 100 डे में ख़त्म कर सकता है, ये पूरा काम एक दिन में ख़त्म कर सकता है, और ये 2 दिन में। तो इससे क्या कहना चाह रहा है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 50% काम कंप्लीट करता है। जो मैंने बोला कि यहाँ पर सब कुछ यूनिट में ही हमें देखना है, पैरामीटर इसका मेजरमेंट इस मजदूर का, कि एक दिन में कितना काम खत्म कर सकता है, क्योंकि एक दिन का ही पेमेंट होता है ज़्यादातर हर जगह पर मजदूर को, स्पेशली एक दिन का ही वेज दिया जाता है। तो एक दिन फिर वेजेस का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसी के कारण आता है वेजेस का कॉन्सेप्ट। तो ये एक दिन में 50 तो ये दिया गया होगा कि ये पूरा काम 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, और ये पूरा काम एक दिन में ख़त्म कर सकता है अगर अकेला काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिला के काम करेंगे तो कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो अब ये अकेला 2 दिन में काम कर रहा है, ख़त्म 2 दिन में। तो पहला वाला मजदूर यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट लेबर था वो मान लो 2 दिन में काम खत्म कर रहा है, ऐसा दिया गया हो क्वेश्चन में। और जब उसका फ्रेंड ज्वाइन करता है और उसका फ्रेंड दूसरा आ रहा है और वो एक दिन में काम खत्म कर सकता है, उसका मतलब क्या है, अगर ये दूसरा उसका फ्रेंड अकेला काम करेगा तो वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। ये जो पहला लेबर है वो अकेला अगर काम करेगा तो वो 2 दिन में ख़त्म कर सकता है। अब ये दोनों जब साथ में काम करेंगे
ये पूरा काम जो सीमेंट ऊपर ले जाना था फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, ये पूरा काम दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा? यही सम होंगे, उसके आसपास ही सब कुछ होगा, ठीक है। उसमें कुछ एड ऑन्स होंगे, कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा, अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। तो हमें क्या देखना है, यूनिट में ही देखना है सारी चीज़ें। इसका मेजरमेंट भी यूनिट में करना है, ये पहले लेबर का, और इसका मेजरमेंट भी यूनिट में करना है पर डे पर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या दिया गया है कि ये 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब एक दिन में ये 50% काम खत्म करेगा, क्योंकि 2 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में वो एक काम का आधा खत्म करेगा, मतलब 50%। और ये इंसान अगर अकेला आएगा तो एक ही दिन में 100% वर्क कंप्लीट कर देगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब दोनों ये साथ में काम करेंगे तो पूरा काम, एक काम कितने टाइम में खत्म होगा? देखिए कितना ईजी है। मान लो ये दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 150% काम होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा 100% करता है, एक ही दिन में खत्म कर लेगा। और ये ज्वाइन होगा तो ये 50% कर रहा है, तो दोनों साथ में 150%, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हमें लेना है थियोरिटिकली आंसर ढूंढने के लिए। तो पूरा 150% काम कर दे, तो हमें तो 100% काम चाहिए। तो 150% काम एक दिन में हो रहा है, तो 100% कितना दिन में होगा? तो 100 150 के कितना परसेंट होते हैं? तो 100/150 कितने दिन में ख़त्म होगा? मतलब 2/3, टू थर्ड डे में ख़त्म हो जाएगा। ओके, 2/3 डेज में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा अगर 2 लोग साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन काम करेंगे तो 150 मतलब ज़्यादा काम होगा। और भी आप मिट्टी डालोगे तो वो लोग एक दिन में ख़त्म कर देंगे, इससे भी ज़्यादा। तो अगर इतनी मिट्टी है तो 2/3 डेज में ही ख़त्म हो जाएगा, समझ में आया? तो ये 150% काम एक दिन में कर पाएंगे। तो अगर 100% काम करने के लिए उनको 100/150 डेज चाहिए, मतलब 2/3 डेज चाहिए। 2/3 डेज में एक दिन खत्म होने से पहले वो काम खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब 150% मतलब अगर ये 1 kg पर 1000 ग्राम पर आप 500 ग्राम और भी ऐड कर दे, 1500 ग्राम रखे, तो ये दोनों मिला के एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि इसमें 500 ग्राम अगर ऐड कर दे तो भी ये एक दिन में ख़त्म कर दे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100% है, ज़्यादा है। और 150% का यही मतलब हुआ। तो ये मैं समझा रहा था। तो यही होते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट आता है अपना वेजिस का आता है, वो सब में यही अप्लाई करना है। और फिर वो टाइम और मैन डेज का और वर्क डेज का आता है, वो भी ईजी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको दूसरे वीडियो में, और वो भी इस तरीके से प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ SSC CGL।